सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ई सर्विस पोर्टल के अंतर्गत आरटीआई आवेदन किस तरीके से किए जाएंगे और किस तरीके से एक कार्यालय उन प्राप्त आवेदनों के ऊपर कार्य करेगा, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर बनाया गया है, ट्रेनिंग का वीडियो, जिसके माध्यम से आप अपने कार्यालय प्रशासक के माध्यम से शाखा प्रभारी, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी के लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और शाखा प्रभारी उन प्राप्त आवेदनों के ऊपर किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, वो इस पोर्टल पर मैं इस वीडियो के माध्यम से पहले आपको यहाँ कि पर बताऊंगा। हम एक प्रशिक्षण स्टार्ट करें, उसमें हमको ये पहले जानना जरूरी कि एमपी सर्विस पोर्टल या जन सेवा पोर्टल है क्या। मेपाईटी मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के नागरिकों को नागरिक केंद्रित सेवाएं एक पोर्टल के माध्यम से प्रदान करने हेतु जन सेवा एमपी ई सर्विस पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सभी महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को एक ही पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश और विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक, सटीक और विश्वसनीय और एक स्थान पर जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। एमपी ई सर्विस पोर्टल पहले से ही भी कार्यलीन है। इसमें नई नई सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन की ओर से जोड़ी जा रही हैं। यहाँ पहले जो सुविधाएं इस पर मिल रही थी वो थी कोविड-19 संबंधी योजना, जिसके अंदर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि 50,000। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर विद्युत ठेकेदार लाइसेंस आवेदन किए जा सकते हैं, विस्फोटक लाइसेंस हेतु आवेदन किए जा सकते हैं, पर्यटन सेवा, ई पास, सार्वजनिक जल प्रदाय एजेंसी से जल अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र और सूचना का अधिकार जो सर्विस जोड़ी गई है। आज इस प्रशिक्षण में सूचना के अधिकार के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो बेसिकली इसकी संरचना ये है कि यहाँ पर कोई भी सिटीजन जो मध्य प्रदेश का नागरिक है या कोई भी व्यक्ति, आम आदमी जो यहाँ से जानकारी आरटीआई की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो एमपी ऑनलाइन या अपने कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही इस पे आवेदन कर सकता है। जब यह आवेदन कर देगा, इसके अंदर यहाँ पर 3 विभागीय संरचना यहाँ पर दी गई है। कार्यालय की संरचना, जिसके अंदर शाखा प्रभारी रहेगा, जिसको डीलिंग क्लर्क बोलते हैं, एपीआईओ सहायक लोक सूचना अधिकारी और पीआईओ लोक सूचना अधिकारी, 3 लोगों की नियुक्ति हर कार्यालय के अंदर की जा रही है, जिसके माध्यम से आरटीआई के जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको डिस्पोज किया जा सके। अब आवेदन का ऑफलाइन निराकरण किस तरीके से किया जाएगा। आवेदक द्वारा यदि आरटीआई का ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और आवेदन किसके पास ट्रांसफर होगा, सबसे पहले शाखा प्रभारी के पास वो आवेदन प्राप्त हो जाएगा। शाखा प्रभारी अपने लेवल पर उस आवेदन के ऊपर जो भी टिप्पणी करनी है या जो भी कार्य करना है वो करने के बाद उसको अवलोकन हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित कर देंगे। सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन को, शाखा प्रभारी से प्राप्त आवेदन को देखेंगे और उसके ऊपर उनको जो भी टिप्पणी करनी है उसे अनुमोदन हेतु लोक सूचना अधिकारी की ओर अग्रेषित कर दिया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी यहाँ पर अग्रेषित होने के बाद उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात वापस सहायक लोक सूचना अधिकारी की ओर अग्रेषित कर दिया जाएगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचित कर आवेदन को पूर्ण किया जाएगा। यहाँ पर सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही आवेदन का डिस्पोजल किया जाएगा। वो ऑफलाइन के माध्यम से जानकारी आवेदक को प्रदान करेंगे। इसमें लेने योग्य निर्णय है, ऑफलाइन प्रशासन के माध्यम से जानकारी प्रदान कर आवेदन को पूर्ण करना है। ऑफलाइन प्रसंस्करण के माध्यम से जानकारी प्रदान कर आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। अन्य विभाग को यदि जानकारी आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसको ऑफलाइन भी आप स्थानांतरित कर सकते हैं। अब यदि आवेदन ऑनलाइन ही उसका निवारण करना है तो उसके लिए यहाँ फ्लो चार्ट रहेगा। आवेदक द्वारा आरटीआई का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन शाखा प्रभारी को आवंटित हो जाएगा। डायरेक्ट उनके इनबॉक्स में आवेदन दिखाई देने लगेगा। अवलोकन हेतु वह उसे लोक सूचना अधिकारी की सहायक लोक सूचना अधिकारी की ओर अग्रेषित कर देंगे। सहायक लोक सूचना अधिकारी अपने लेवल के जो भी वर्क हैं उसको कंप्लीट करके कार्रवाई की सूची के तहत पूर्व निर्धारित फॉर्मेट भेजने के लिए लोक सूचना अधिकारी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेंगे। सहायक लोक सूचना अधिकारी हर आवेदन के लिए अनुमोदन लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त करेंगे। अनुमोदन के पश्चात वापिस लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन को वापस ट्रांसफर कर देंगे। सहायक लोक सूचना अधिकारी अपने ई हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदक को सूचित कर आवेदन को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आवेदक को भुगतान हेतु सूचना देना, आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त करना, आवेदक से को अपेक्षित जानकारी की प्रतिलिपि कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करने हेतु सूचना दें, ऑफलाइन सूचना प्रदान करने हेतु आवेदक को सूचना दें, आवेदन को निरस्त करें। ये सब फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं।
अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमको https://eservice.mp.gov.in के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो एमपी ई सर्विस पोर्टल का होम पेज आपको यहाँ पर खुल जाएगा। इसमें सूचना के अधिकार के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर लॉगिन प्राप्त होगा। लॉगिन यहाँ ऑनलाइन सिटीजन्स के लिए है, कार्यालयीन लॉगिन यहाँ पर है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कार्यालयीन लॉगिन किया जा सकता है। अब जिला स्तर पर इसके लिए जिला ई गवर्नेंस मैनेजर को के माध्यम से विभाग अपने ऑफिस एडमिन कार्यालय प्रशासक की जानकारी जैसे अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल की जानकारी उपलब्ध कराकर कार्यालय प्रशासक का लॉगिन बनवा सकते हैं। कार्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी एवं मैनेजर के माध्यम से लॉगिन क्रिएट किए जाएंगे। क्रिएट करने के बाद जो कार्यालय प्रशासक अपना यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे। जो भी डिटेल कार्यालय प्रशासक की एंटर की जाएगी उसके माध्यम से यूजर नेम एवं पासवर्ड कार्यालय प्रशासक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही ईमेल आईडी से प्राप्त होंगे, कार्यालय प्रशासक अपना लॉगिन पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनको इस तरीके से होम पेज दिखाई देगा। इसके अंदर सबसे पहले वो अपना लॉगिन करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पासवर्ड को जरूर चेंज कर लें। पहली बार जब भी लॉगिन करें तो पासवर्ड जरूर चेंज करें। चेंज करने के बाद कार्यालय प्रशासक का मुख्य काम होगा अपने ऑफिस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत उन्हें 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। इसके लिए उन्हें मैनेज ऑफिस टैब पर क्लिक करना है। मैनेज ऑफिस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया उपयोगकर्ता जुड़े का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में मोबाइल क्रमांक या ईमेल के माध्यम से पूर्व में रजिस्टर्ड या नए जोड़ने वाले अधिकारी की जानकारी यहाँ पर डालकर चेक की जा सकती है कि अधिकारी पहले से तो इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनकी नियुक्ति करेंगे। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल क्रमांक डालेंगे और खोजे पर क्लिक करेंगे तो यदि अधिकारी पहले से ही इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आपको फिर भी उनको अपने विभाग के अंतर्गत उनको कोई कार्य देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कार्यालय चुनेंगे और उनकी जो भी भूमिका है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या भूमिका आप दे सकते हैं। कार्यालय प्रशासक अपने कार्यालय के अपने लॉगिन के अंदर 3 तरह की कार्यभार प्रदान कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कार्यालय प्रशासक उच्च शिक्षा से हैं तो सर्विस आरटीआई के तहत उनके 3 लोगों की भूमिका यहाँ पर वो डिसाइड कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और कार्यालय सहायक। तीनों में से 3 उनको लॉगिन क्रिएट करना है तो 3 लोगों के लॉगिन यहाँ से वो क्रिएट करेंगे। अब दूसरी स्थिति यह होती है कि यदि उपयोगकर्ता पोर्टल पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, अभी ये रजिस्टर्ड थे तो हमको उनकी कोई भी डिटेल डालनी नहीं पड़ी, ना उनका नाम डालना पड़ा, ना मोबाइल नंबर डालना पड़ा, ना ईमेल आईडी, ऑटोमेटिक पोर्टल से ही उसने उठा लिया था। लेकिन यदि उपयोगकर्ता पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और खोजे पे क्लिक करेंगे, अगर उपयोगकर्ता नहीं मिलता है तो उनकी पूरी जानकारी हमको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे उपयोगकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कार्यालय सिलेक्ट करेंगे और भूमिका में हम 3 भूमिका में से जो भी भूमिका उस अधिकारी को देना चाहते हैं वो भूमिका यहाँ से सिलेक्ट करके रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। अब जो नया उपयोगकर्ता को कार्यालय प्रशासक ऑफिस एडमिन द्वारा अपने कार्यालय में उपयोग हेतु रूप में जोड़ने हेतु उपयोगकर्ता का विवरण की प्रविष्टि एवं कार्यालय सर्विस के अनुसार भूमिका चयन कर दर्शाए गए रजिस्टर करे लिंक पर वो सुरक्षित करेंगे। सफलतापूर्वक सुरक्षित करने के उपरोक्त उपयोगकर्ता को एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोर्टल पर लॉगिन हेतु निर्मित यूजर नेम एवं पासवर्ड प्रदान किए जाएंगे। पंजीकृत उपयोगकर्ता को लॉगिन हेतु यूजर नेम ना मालूम होने की स्थिति में अपने कार्यालय में एमपी ई सर्विस पोर्टल हेतु बनाए गए कार्यालय प्रशासक से संपर्क करेंगे। कार्यालय प्रशासक द्वारा पंजीकृत उपयोगकर्ता को लॉगिन हेतु यूजर नेम कॉलम में दर्शाए गए यूजर नेम से अवगत करा सकते हैं। इस कॉलम के अंतर्गत कार्यालय प्रशासक के लॉगिन में जितने भी 3 यूजर बनाए गए हैं उनके लॉगिन नेम यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि कार्यालय प्रशासक किसी अधिकारी की भूमिका हटाना चाहते हैं तो भूमिका हटाए बटन पर या पासवर्ड रीसेट कर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि किसी अधिकारी की भूमिका हटानी है तो भूमिका हटाए पर, और यदि किसी का पासवर्ड हमको रीसेट करना है तो पासवर्ड रीसेट बटन पर क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड भी बदला जा सकता है। अब जब 3 अधिकारी, शाखा प्रभारी, कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कार्यालय प्रशासक द्वारा कर दी जाएगी
अब शाखा प्रभारी का क्या काम रहेगा वो देखते हैं। शाखा प्रभारी को प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से कार्यालयीन लॉगिन पर क्लिक करके निम्न अनुसार स्क्रीन प्राप्त हो जाती है। इस स्क्रीन पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सबमिट करने पर उनको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। उस डैशबोर्ड पर कितने आरटीआई के आवेदन उनके आए हैं, कितने पेंडिंग है, कितने फॉरवर्ड कर रखे हैं, उसकी एक समरी रिपोर्ट यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। जब वो इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे, इनबॉक्स पर क्लिक करने पर इनबॉक्स के अंदर उनको आरटीआई के जितने भी आवेदन है सब दिखाई देंगे। यदि उस आरटीआई आवेदन को उनको देखना है तो एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, एक्शन के नीचे चूज बटन पर क्लिक करेंगे तो उस आवेदन से संबंधित समस्त जानकारियां का पेज यहाँ पर खुल जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन कब किया गया, कब उसकी लाज तरीके, कौन से विभाग से अंतर्गत है, स्तर उसका क्या है, कार्यालय का नाम क्या है, चाही गई जानकारी का प्रकार क्या है, ये सब जानकारियां और आवेदक को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के माध्यम से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। भुगतान का विवरण, यदि आवेदक ने आवेदन किया है और उसका भुगतान किया है कि नहीं, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ से दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आवेदक के द्वारा आवेदन पर शाखा प्रभारी द्वारा यदि कोई टिप्पणी की जानी है तो वो टिप्पणी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, टिप्पणी टाइप कर सकते हैं। अब आवेदन पर निर्णय लेने हेतु आरटीआई शाखा प्रभारी आवेदक आवेदन के नीचे दर्शाए गए फील्ड निर्णय में से निम्न में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। वो उसको क्या कर सकते हैं, सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अग्रेषित कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रशासन के माध्यम से जानकारी प्रदान कर आवेदन को पूर्ण कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रशासन के माध्यम से जानकारी प्रदान कर आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पर निर्णय का चयन कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इनमें से किसी भी एक का सिलेक्शन करके आवेदन को सबमिट करना है। अब शाखा प्रभारी के माध्यम से आवेदन को सहायक लोक सूचना अधिकारी के पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालयीन लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर उनके इनबॉक्स में भी वो आवेदन दिखाई देंगे। एक्शन के नीचे चूज बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सभी आवेदन से संबंधित जानकारियां उनको यहाँ पर दिख सकती हैं। तो इसके अलावा शाखा प्रभारी द्वारा क्या टिप दी गई है वो टिप यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप्पणी में, और उनके द्वारा यदि लोक सूचना अधिकारी के लिए कोई टिप लिखना है तो वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पर निर्णय लेने हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन में नीचे दर्शाए गए फील्ड निर्णय में निम्न में से एक का चयन करना है। आरटीआई शाखा प्रभारी को आवेदन अग्रेषित करें, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करें, ऑफलाइन प्रशासन के माध्यम से जानकारी प्रदान कर आवेदन को पूर्ण करें, ऑफलाइन प्रशासन के माध्यम से जानकारी प्रदान कर आवेदन को निरस्त करें, अन्य विभाग को ऑफलाइन स्थानांतरित करें, अन्य विभाग को ऑनलाइन स्थानांतरित करें, और आवेदन में इनमें से किसी एक का सिलेक्ट करके सबमिट करना है। जब आवेदन अनुमोदन हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी की ओर ट्रांसफर हो जाएगा तो सहायक लोक सूचना अधिकारी अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उन्हें भी उनके इनबॉक्स में वो आवेदन दिखाई देने लगेगा। एक्शन के नीचे चूज बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आवेदन खुल जाएगा। आवेदन की जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। उसके माध्यम से जो भी टिप वगैरह उनको देनी है वो टिप देकर अनुमोदन प्रदान करते हैं। वापस सहायक लोक सूचना अधिकारी की ओर अग्रेषित हो जाएगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी अपने ई हस्ताक्षर के द्वारा आवेदक को सूचित करके आवेदन को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। तो डिस्पोज करने का काम सहायक लोक सूचना अधिकारी का रहेगा। धन्यवाद।